हमारा प्रिपेयर डॉक्यूमेंट चूँकि ग्रामर और स्पेलिंग को हमने सीखा प्रूफ रीडिंग के तौर पे, इसी का एक पार्ट है ऑटो करेक्ट। बेसिकली इन तमाम टूल्स को हम कहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके लिए हम मेन मेनू में आते हैं टाइटल बार में, और उसमें आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं वर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं, और वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम आते हैं आपके प्रूफिंग पर। प्रूफिंग इज़ ए पार्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ड प्रोसेसर पैकेज। तो प्रूफिंग में हमारे सामने जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो ऑप्शन है, ये वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को एक अच्छे तरीके से ऑटोमेटिकली उस पर काम करने के लिए करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या मकसद है कि अपर केस को इग्नोर कर दो, इसका ये मतलब है। तो ऑटोमेटिकली जब काम कर रहे होंगे और अपर केस आता है यानी कैपिटल लेटर्स आते हैं तो कैपिटल लेटर्स को ये इग्नोर कर देगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई गलती दिखाई देती है। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेंट्स नंबर, ठीक। तो ये वो चेक्स हैं, ये वो टूल्स हैं जिनको अगर हम चाहें तो यूज़ करें और चाहें तो इसे हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसी अब जैसे कस्टमर डिक्शनरीज़ है, कस्टमर डिक्शनरी मतलब हम अलग से भी डिक्शनरी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसमें डिक्शनरी इनबिल्ड कर सकते हैं, ठीक। चेक स्पेलिंग्स एज यू टाइप, जैसे ही हम टाइप करें तो क्या कर दें, ये फ़ौरन स्पेलिंग को चेक करें। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो चेक करेगा, अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो ये चेक नहीं करेगा। यूज़ कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग, यानी कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग को भी चेक करें, यूज़ करें। मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, अगर हमसे कोई ग्रामर में मिस्टेक हो रही हो तो ये मार्क कर दे, ग्रीन रंग से मार्क कर दे, जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया था। तो ये अगर चेक होगा दैट मीन अगर ये हम ऑन कर रखा होगा तब तो ये चेक करेगा, वरना ग्रामर को चेक नहीं करेगा। तो बड़ी अच्छी बात ये है कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है या जिनका जो इतना अच्छा नहीं जानते, तो क्या है कि ये एक अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल हम अपनी स्पेलिंग को चेक करने के लिए, अपनी ग्रामर को चेक करने के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें अच्छा या बहुत एक्सपर्ट होने की बात भी नहीं है। एक बड़े डॉक्यूमेंट को की प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, लेकिन अगर हम इस वर्ड प्रोसेसर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है कि ये हमको ऑटोमेटिक, चूँकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत ही एक क्लिक पर हमको ग्रामर की मिस्टेक भी मालूम हो जाती है और हमको आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक भी मालूम हो जाती है। इससे हमारा वक्त बचता है और ये ऑटोमेटिकली एक अच्छे फॉर्मेट में इसको ठीक भी कर देता है। तो है बेहतरीन कमाल की चीज़। यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी कमज़ोर है और नहीं भी, तो ऐसा बहुत सा काम है जो आपको इंटरनेट पे मौजूद है। प्रूफ रीडिंग का काम आपके बहुत से फ्रीलांसर के ऐसे बहुत से पेजेस हैं या ऐसी बहुत सी वेबसाइट जो आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोग अपने काम को देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थीसिस लिखने वाले हैं, पीएचडी करने वाले हैं, एडवोकेट्स हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स या ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखने वाले लोग हैं, उनको ज़रूरत वो ये चाहते हैं कि उनकी जो डॉक्यूमेंट है, उनकी जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो रिसर्च पेपर है, उनका जो आर्टिकल है, उसे उसकी कोई प्रूफ रीडिंग कर दे। तो इस तरीके से आप अपने उस डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं और इन टूल का इस्तेमाल करके आप उन्हें काम करके बहुत कम वक्त में भेज सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये बात चली थी तो मैंने आपको ये बता दी। अब ऑटो करेक्ट ऑप्शन ये है। ऑटो करेक्ट के लिए इसमें एक बड़ा अच्छा सा एक चुटकुला मुझे याद आया, एक बार मैंने इसको पढ़ाया। इस पढ़ाने में कुछ लोगों ने इसका मिसयूज़ किया। कैसे मिसयूज़ किया ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा रिप्लेस में लिखा टू और विद में लिखा बेवकूफ़, ठीक। अब हमने क्या किया, इसे ऐड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक। अब आप देखेंगे कि कोई बंदा अगर यहाँ पर टू टाइप करता है, सपोज दैट, ठीक, तो जैसे वो इंटर की पे से क्या लिख के आ गया, बेवकूफ़ लिख के आ गया। तो हुआ क्या कि मैं ये पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने क्या किया कि कंप्यूटर्स के अंदर, लैब के अंदर क्या किया कि टू को रिप्लेस कर दिया है ना कमाल का ढक्कन या बेवकूफ़ या फूल या गधे हो, इस टाइप से उसको उसमें क्या कर दिया, इंसर्ट करा दिया। अब हुआ क्या कि कुछ लोग प्रैक्टिकल करने बैठे जिनको ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी। अब वो एप्लीकेशन टाइप कर रहे थे, लिख रहे थे, ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो जैसे टू लिखे तो जैसे इंटर की प्रेस किया तो बेवकूफ़ लिख के आ जाए, किसी के कंप्यूटर में है ना कमाल का ढक्कन लिख के आ जाए, तो किसी कंप्यूटर में जो है वो गधे हो लिख के आ जाए। अब वो लोग बड़े परेशान। अब वो पहले तो ये सोचते रहे कि पता नहीं क्या बात है, तो चुपचाप वो बहुत देर ट्राई करते रहे। फिर वो डरते डरते, एक पहले स्टूडेंट मेरे पास आया,
फिर थोड़ा दूसरा स्टूडेंट मेरे पास आया, फिर थोड़ा तीसरा स्टूडेंट मेरे पास आया। तो हुआ क्या, सबने शिकायतें की कि सर ये पता नहीं कंप्यूटर में क्या है कि हम ये लिखते हैं। तो हमने उससे मजाक में कहा कि हमने कहा जैसे तुम लोग हो तो कंप्यूटर चूँकि जानता है तो वो खुद आपको बता रहा है कि आप कैसे हैं। तो खैर वहाँ से फिर हम उठ के आए। तो हमने पहले सोचा कि हुआ क्या, फिर मेरे समझ में आ गया कि हमने चूँकि भी पढ़ाया था तो इन लोगों ने इसका मिसयूज़ किया। तो मकसद ये है, यहाँ पे बात तो मजाक की थी, चुटकुला बन गया, मतलब जिसे कहते हैं वास्तविक चुटकुला बन गया। लेकिन यहाँ पर मकसद भी इसका यही है कि हम किसी शब्द को, जो सेंसिटिव शब्द है, उस शब्द को अगर हम ये चाहते हैं कि वो रिप्लेस कर दे या गलती ना हो, तो हम ऑटो करेक्ट फीचर का इस्तेमाल करते हैं। और इस फीचर का इस्तेमाल करके होता क्या है कि हमारा वक्त भी बचता है और हमारी जो शब्द की सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसकी प्रूफ रीडिंग बहुत सही हो जाती है, हमसे गलती नहीं होती। और इसका मल्टीपल यूज़ भी करते रहते हैं। जैसे खाली आपने टू लिखा तो पूरा एड्रेस लिख कर आ गया, या एड्रेस टाइप किया तो पूरा एड्रेस अपने आप टाइप हो गया, हमें बाकी नहीं टाइप करना पड़ा। तो ये ऑप्शन ऑटो करेक्ट फीचर में है, यानी कि वो खुद ऑटो करेक्ट कर देते हैं। शाहजहाँपुर की स्पेलिंग कुछ लोग कुछ और लिखते हैं, कुछ लोग कुछ और लिखते हैं। अब किसी ने कहा शाहजहाँपुर की स्पेलिंग में एच कम कर दिया तो क्या करेगा, वो अपने आप उसको कंप्लीट कर देगा, अगर आपने उसको ऑटो करेक्ट फीचर का इस्तेमाल कर रखा है। अब ये लिख दिया बेवकूफ़, अब इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी वही शब्द बात है कि हम वापस वर्ड ऑप्शंस पर आएंगे और इस पर आने के बाद हम प्रूफिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और करने के बाद यहाँ पर हम टू जैसी टाइप करेंगे तो देखिए हमें शब्द, ये रिप्लेस वाला शब्द मिल जाता है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये शब्द उसमें से डिलीट हो जाएगा। तो अब आपकी इस चुटकुले के साथ आपको इसकी वैल्यू भी समझ में आ गई होगी और इसका यूज़ भी समझ में आ गया होगा कि हम किसी शब्द को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो प्रूफिंग का, ये कॉन्फ़िगरेशन आप इस वाले टूल से कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है, इससे कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करने का जो मकसद है या जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑटो करेक्ट फीचर और आपका ये जो आपने सीखा, इसको प्रैक्टिस में लाना है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस फॉर्मेटिंग या एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है। ये आपको थोड़ा अपने वक्त को निकाल कर इस पर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी और उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी और इसका ऑफिशियल वर्क के लिए और किसी भी प्रोफेशनल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और फ्रीलांसर के रूप में भी आप बहुत सा ऐसा काम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। कुछ काम हमने आपको बताया और कुछ काम आप मार्केट से भी लेकर कर सकते हैं। तो लेट्स वी प्रैक्टिस इन अ लैब।